वेलकम टू लाइफ इन श्रीगोटा चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करने को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज हम बात करेंगे इसरो टेक्नीशियन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं इसरो में डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई होता है और उसका रिक्वायरमेंट भी होता है। वैसे यहाँ पे टेक्नीशियन बी का भी रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे टेक्नीशियन ए नहीं है जैसे अदर आप इंस्टीट्यूट में टेक्नीशियन ए का रिक्वायरमेंट होता है। इसरो का एक फैसिलिटी है, यहाँ पे टेक्नीशियन बी का रिक्वायरमेंट होता है। तो उस टेक्नीशियन बी को आपको अगर वहाँ पे जॉब चाहिए तो आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। पहले तो आपको 10th कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ITI करना पड़ेगा और उसके बाद इसरो का फॉर्म निकलता है, आपको फॉर्म फिलअप करके अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए रिटन टेस्ट होता है। अगर आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर गए तो आपको एक प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ेगा। अब जिस सेंटर के रिटन टेस्ट का क्वालिफाई किए है उस सेंटर को जाके आपको प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपका प्रैक्टिकल में सिलेक्शन हो गया तो आपको एक मेरिट बेस में लिया जाएगा आपका नाम और अब फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा। उसके बाद आपके घर में इसरो एक अटेस्टेशन फॉर्म भेजेगा। उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है और बैक जिस सेंटर में हम अप्लाई किए उस सेंटर को भेजना है, रीसेंड करना है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद आपको इसरो कॉल लेटर भेजेगा और आप यहाँ पे आ गए। उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा। अगर मेडिकल टेस्ट में आप क्वालिफाई कर गए तो आपका जॉइनिंग प्रोसेस है इसरो में टेक्नीशियन बी का स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप टेक्नीशियन बी बन सकते हैं इसरो में। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि टेक्नीशियन बी का कितना क्या फैसिलिटीज़ मिलता है, यहाँ पे प्रमोशन सिस्टम कैसा है और टेक्नीशियन बी में अगर आप ज्वाइन किए हैं तो आपको इसरो और क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है। तो पहले तो आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलता है इसरो की तरफ से। आप या फिर आपके कोई भी डिपेंडेंट्स हो उनको मेडिकल का हर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको वो फैसिलिटी देते हैं यहाँ पे। तो बाकी बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इसरो में आपको जॉइनिंग के टाइम कितना सैलरी मिलता है। टेक्नीशियन बी का जॉइनिंग 7 CPC के अंडर लेवल 3 में होता है, जिसका इनिशियल बेसिक पे तो 21,700 यानी कि 21,700 रहता है। अभी फ़िलहाल उसके साथ मिलता है DA। फ़िलहाल तो DA 28% चल रहा है, तो उसका DA हो गया बेसिक का 28%। तो 21,700 का बेसिक का जो है DA 28% वो हुआ 6,076 रुपीज़। तो टीए मिलता है। उसके बाद टीए क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। टीए 3 कैटेगरीज में आता है, एक XYZ। आपका सेंटर जो है इसरो का जो सेंटर है वो किस एरिया में है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सेंटर किस कैटेगरीज में जाता है। XYZ में जैसे श्रीहरिकोटा जेड कैटेगरी में जाता है, रूरल एरिया है, तो उसके लिए यहाँ पे टीए 1800 रुपये मिलता है। और बेंगलोर थोड़ा सिटी एरिया है, इसके लिए वहाँ पे 3600 रुपये मिलते हैं। तो टीए हो गया हमारा 1800 रुपये। जैसे हम बात करें जो टेक्नीशियन इनिशियल ज्वाइन करेगा श्रीहरिकोटा में उसको कितना सैलरी मिलेगा, तो यहाँ पे अगर वो ज्वाइन करेगा तो टीए उसको 1800 रुपये मिलेगा। और टीए का भी डीए मिलता है। हाँ, जैसे 28% मिलेगा आपको, 28% टीए का डीए, जैसे हो गया कितना 504 रुपये। अभी बात करेंगे एचआरए के बारे में। एचआरए 9% जैसे आता है और एचआरए उन लोगों को मिलता है जिनको आप क्वार्टर नहीं मिलता, जो क्वार्टर नहीं लेते उनको एचआरए मिलते हैं। एचआरए भी XYZ कैटेगरी में आता है और एक्स कैटेगरी के लिए 27% है, वाई कैटेगरी के लिए 18% व 18% और जेड कैटेगरी के लिए 9%। श्रीहरिकोटा जेड कैटेगरी में आता है इसीलिए यहाँ पे 9% एचआरए मिलता है। तो आपका जो ग्रॉस सैलरी है जो बेसिक है प्लस टीए है प्लस डीए है प्लस टीए का डीए है प्लस एचआरए है, तो टोटल मिला के हो गया है 32,033 रुपीज़ जो ग्रॉस सैलरी है। उसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, जैसे एनपीएस हो गया कि आपका अदर कोई क्वार्टर का कोई बिल आ गया कि कोई भी अदर डिडक्शन होता है, वो सब कट जाने के बाद वो उसको अराउंड 3500 ले लीजिए। वो कट जाने के बाद आपका नेट सैलरी आएगा वो 28,500 के अराउंड, अप्रोक्सीमेटली 500 के अराउंड आसपास ही आएगा। और इसके साथ इसरो एक फैसिलिटीज़ देता है, वो है इंसेंटिव। वो इंसेंटिव हर एम्प्लॉय को मिलता है। तो आपका टेक्नीशियन बी का इंटर्नशिप आएगा 95,000 के आसपास। वो पर एनुअल होता है, हर साल का मिला के 95,000 का आएगा। हम इंसेंटिव के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे।
और उसके साथ आपको एनुअल इंक्रीमेंट में मिलेगा, जो हर साल इंक्रीज़ होगा वो होगा बेसिक का 3%। हर साल बेसिक का 3% इंक्रीमेंट होता है, उसको एनुअल इंक्रीमेंट बोलते हैं। अब बात करेंगे प्रमोशन सिस्टम के बारे में। टेक्नीशियन बी से टेक्नीशियन डी को प्रमोशन होता है और ये प्रमोशन का टाइम गैप 3 साल का होता है। तो 3 साल के बाद आप टेक्नीशियन बी से टेक्नीशियन डी बनेंगे। उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 2 फेज़ का एग्ज़ाम होता है। एक तो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके बाद आपका पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर आप दोनों में सिलेक्टेड हो गए तो आपका प्रमोशन हो जाएगा टेक्नीशियन बी से टेक्नीशियन डी तक। और ये प्रमोशन का जो पूरा प्रोसेस है वो आपके खुद के सेंटर में होता है। जब आप टेक्नीशियन डी में आएंगे तो आपका बेसिक इंक्रीज होके 25,500 बन जाएगा। और आपका उस हिसाब से डीए, अगर आप अभी के डीए में हिसाब करेंगे तो आपका डी आएगा 7,140 रुपीज़। और आपका टीए वही 1,800 रुपीज़ सबके लिए सेम रहता है। और उसका 28% डी आएगा, वही 504 रुपया। और HRA 9% आएगा। बेसिक का HRA होता है 9%, और वो है 2,295 रुपये। और यहाँ पे आपको एक वेरिएबल इंक्रीमेंट मिलता है प्रमोशन का टाइम। अगर आपका प्रदर्शन अच्छा रहा, जो आपका एक एग्ज़ाम हुआ था प्रमोशन में, तो आपको इंक्रीमेंट मिलता है। और वो एक टेक्नीशियन को मैक्सिमम 3 मिल सकता है। आपका परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आपको तीनों के तीनों इंक्रीमेंट मिल गया, फुल इंक्रीमेंट आपको मिल गया, तो आपको 2,400 रुपये ऐड होकर आएगा। और ये 2,400 जो है वो नेक्स्ट प्रमोशन तक कांस्टेंट आपका सैलरी में ऐड होके आएगा और इसका कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। इधर सबको मिला के आपका टोटल ग्रॉस सैलरी आएगा 39,639 रुपया अप्रॉक्सीमेटली। और इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा 3,764 रुपया। तो आपका नेट सैलरी कितना आएगा, तो माइनस हो जाएगा ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन, तो वो हो गया 35,835 रुपया। और टेक्नीशियन डी में आपको 1,08,000 के आसपास इंसेंटिव आएगा। तो आपका नेक्स्ट प्रमोशन जो होगा वो टेक्नीशियन डी से सीधा टेक्नीशियन एफ में होगा। इसरो का और एक फैसिलिटीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे टेक्नीशियन ई नहीं है। आप कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेक्नीशियन ई में एग्ज़ाम देना पड़ता है, पर यहाँ पे टेक्नीशियन ई नहीं है, आपको डायरेक्ट टेक्नीशियन एफ में जॉइनिंग मिलता है। तो आप लेवल 4 से डायरेक्ट लेवल 6 में आ जाएंगे। इस प्रमोशन में आपका बेसिक का लगभग 7,000 रुपये का इंक्रीमेंट होता है। आपका बेसिक में 7,000 का इंक्रीमेंट आता है और आपका बेसिक बढ़ के 35,400 रुपये हो जाता है। तो अब अगर आज के डेट में हम हिसाब करें तो टेक्नीशियन ऐप का लगभग सैलरी आएगा, उनका बेसिक पे आता है 35,700, डी आएगा 28% के हिसाब से, वो आएगा 9,912 रुपीज़, टी वही 1,800 रुपये। और यहाँ पे आएगा आपका HRA 9%, वो हो गया 3,186 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही वेरिएबल इंक्रीमेंट होता है आपका, जैसे आपका टेक्नीशियन डी में था। तो वहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम 3 वेरिएबल इंक्रीमेंट मिलता है, जो तीनों के 3 आपको मिल गया तो आपका 3,300 रुपया ऐड होके आएगा। तो आपका ग्रॉस सैलरी आ गया 54,102 रुपया। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, वो लगभग 5,000 के आसपास होता है। तो आपका नेट सैलरी आएगा 49,102 रुपया। तो आपका लगभग 50,000 के आसपास आपका नेट सैलरी आ जाएगा 7 साल के अंदर ही अंदर। मतलब आप अगर इसरो ज्वाइन करेंगे तो 7 साल के अंदर आप टेक्नीशियन में 50,000 के आसपास सैलरी पाएंगे। और इसके साथ आपका इंसेंटिव जो है वो 1,40,000 के आसपास आएगा। और इंसेंटिव के बारे में हम और एक वीडियो बनाएंगे, डिटेल्स वीडियो। टेक्नीशियन एप के बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन टेक्नीशियन जी में होता है, जो लेवल 6 से लेवल 7 में आ जाते हैं। और आपका बेसिक इंक्रीमेंट हो जाता है, बेसिक में वो होता है 44,900 आपका बेसिक हो जाता है। और टेक्नीशियन जी का जो सैलरी है वो टेक्निकल असिस्टेंट का जॉइनिंग सैलरी के साथ सेम है। तो आपको 3 साल लग जाते हैं टेक्नीशियन एप से टेक्निकल जी में आ जाने के लिए। और ये भी सबसे बड़ा बेनिफिशियल है आपका प्रमोशन सिस्टम का।
उसके बाद लेवल 7 से लेवल 8 आप जब हो जाते हैं तो आप टेक्नीशियन जी से सीनियर टेक्नीशियन ए हो जाते हैं। यहाँ पे और एक आपको सुविधा मिलता है टीओ का, टेक्निकल ऑफिसर का, उसके बारे में हम और एक ब्लॉग में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका बेसिक पे वो 47,600 रुपया हो जाता है और इस बीच आपको 4 साल लग जाते हैं। और उसके बाद आपका होता है प्रमोशन, वो सीनियर टेक्नीशियन बी में होता है, जो लेवल 10 का होता है, वो 56,100 रुपया होता है उसका बेसिक पे, वो 5 साल लग जाता है। उसके बाद आपका जेई होता है, जूनियर इंजीनियर, जो लेवल 11 होता है, और यहाँ पे आपका बेसिक पे 67,700 हो जाता है। ये प्रमोशन भी आपको लगभग 5 साल ही लग जाते हैं। और उसके बाद आता है आपका लास्ट प्रमोशन, जो है एई, असिस्टेंट इंजीनियर, जो लेवल 12 होता है, और इसका बेसिक पे 78,800 है, जो आपको 8 साल लग जाएंगे। मतलब जेई से एई बनने तक आपको 8 साल लग जाएंगे। टोटल आपको 32 ईयर्स का सर्विस मिलेगा यहाँ पे। तो बहुत लोग पूछते हैं कि जो टेक्नीशियन है वो टेक्निकल असिस्टेंट हो सकेंगे या नहीं, साइंटिस्ट हो सकेंगे या नहीं, और टेक्निकल ऑफिसर हो सकेंगे या नहीं। तो इसके बारे में और एक डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।